Yes, students, in the previous video we have discussed the snake and the mirror chapter of your Beehive book up to 7th paragraph, and rest of this paragraph we will discuss in this video. So now we have 8th paragraph. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. डॉक्टर कहते हैं हम कि उस टाइम उसने संसार और ब्रह्मांड के जो क्रिएटर होते हैं उनकी प्रेजेंस को फील किया. God was there. Suppose I said something and he did not like it. भगवान वहाँ पर थे और डॉक्टर कहते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने कुछ बोला और भगवान को पसंद नहीं आया. I tried in my imagination to write in bright letters outside my letter. My little heard the words, "Oh God." उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में मेरे छोटे से दिल के बाहर चमकीले अक्षर लिखने की इमेजिनेशन करने की कोशिश की. ओ गॉड, देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म. मेरी जो बाजू थी, बाएं बाजू, लेफ्ट आर्म, उसमें दर्द था. It was as if a thick leaden rod, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. जो दर्द था वो ऐसे था कि मानो कोई मोटे शीशे की रोड नहीं बल्कि पिघली हुई आग की बनी हुई रोड धीरे धीरे उसकी जो पावर थी उसको कुचल रही हो. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? फिर डॉक्टर कहते हैं कि मेरी बाजू से ना मेरी सारी शक्ति बाहर निकल गई, पर मैं क्या कर सकता था. 9th paragraph. At my slightest movement, the snake would strike me. अगर मैं जरा से भी हिलता, डॉक्टर कहते हैं मैं जरा सा भी अगर मूव करता तो जो स्नेक है वो मुझ पर वार कर देता. Death lurked 4 inches away. जो मौत थी मुझसे केवल थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई थी. What was the medicine I had to take? और मुझे कोई भी मेडिसिन लेनी पड़ती. There were no medicine in the room. But कोई भी मेडिसिन कमरे में नहीं थी. I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं लेकिन एक पुअर, मूर्ख और पागल सा डॉक्टर था. I forgot my danger and smiled feebly at myself. लेकिन मैंने अपना सारा जो डर था, डेंजर था, वो भूला और धीरे से मुस्कुराया खुद पर. It seemed as if God appreciated that. और ये ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि गॉड ने मेरी स्माइल की प्रशंसा की हो. The snake turned its head. जो स्नेक था उसने अपना सिर घुमाया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. और उसने खुद को मिरर में देखा और उसके बाद उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा. आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये मैं दावा नहीं करता कि ये जो सांप है वो पहला सांप होगा जिसने मिरर में अपने आप को देखा था. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो ये स्नेक है वो मिरर में झांक रहा था. Was it admiring its own beauty? कि क्या वो खुद की ब्यूटी की प्रशंसा कर रहा था. Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its head? फिर डॉक्टर कहता है कि क्या वो कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहा था कि वो मुँह छुगाए या फिर आई शेडो या फिर मस्कारा का यूज़ करके या फिर अपने माथे पर एक सिंदूरी बिंदी लगाए और अपनी ब्यूटी को बढ़ाए. 10th paragraph. I did not know anything for certain. डॉक्टर कहते हैं कि मैं निश्चित तौर से कुछ भी नहीं जानता था. What sex was this snake? Was it male or female? मैं नहीं जानता था कि जो ये सांप है इसका लिंग क्या था, कि वो मेल है या फीमेल है. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. लैप होता है गोदी. डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं ये कभी भी नहीं जान पाऊँगा कि सांप ने
खुद ही मेरे बाजू के चारों ओर की लिप्टन उतारी और धीरे धीरे सरकता हुआ मेरी गोदी में आ गया। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वहाँ से जो स्नेक था वो टेबल पर रेंगते हुए चला गया और मिरर की ओर मुड़ गया। क्रैप्ट होता है रेंगना। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद जो स्नेक था वो अपनी परछाई को ज़्यादा बारीकी से देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite. फिर डॉक्टर कहता है कि अब मैं कोई ग्रेनाइट का बुत नहीं था, मतलब कि मैं कोई पत्थर का बनी हुई इमेज नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood. मैं अचानक मांस और ब्लड का एक इंसान बन गया। फ्लैश मतलब कि मांस। Still holding my breath, I got up from the chair. डॉक्टर कहता है अभी तक अपनी सांस रोके हुए मैं अपनी कुर्सी से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. मैं तेजी से दरवाजे के बाहर बरामदे में चला गया। From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. वहाँ से वो कूद कर आंगन में गया और वो इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था। Few each of us heaved a sigh of relief. ओह, हम में से हर ने फिर चैन की सांस ली। Somebody asked doctor, is your wife very fat? फिर उनमें से किसी ने पूछा उससे कि जो डॉक्टर तुम्हारी वाइफ वो फैट थी, यानी कि मोटी थी वो। 11th पैराग्राफ। No, the doctor said, God willed otherwise. डॉक्टर कहते हैं नहीं, जो गॉड की इच्छा थी वो तो कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। जो मेरा जीवन साथी है वो एक पतली और दुर्बल सी व्यक्ति है जो कि तेज दौड़ सकती है। Someone else asked doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी दूसरे ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम दौड़े थे तब स्नेक ने आपका पीछा किया था। The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ा और दौड़ता ही रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. फिर जल्दी से उसने अपने शरीर पर तेल की मालिश की और वो नहाया। I changed into fresh clothes और उसके बाद उसने फ्रेश कपड़े, नए कपड़े डाले। The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. फिर उसके बाद अगली सुबह करीब 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड और दूसरे कुछ व्यक्तियों को अपने कमरे में ले गया। वहाँ से उसने अपनी चीज़ों को लाना था इसलिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही थोड़ी मात्रा में चीज़ें थी और वो चीज़ें क्या थी वो हम पढ़ेंगे, अभी पता चल जाएगा। सम थीव हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कुछ चोरों ने जो उसकी चीज़ें थी वो ले ली थी। द रूम हैड बिन क्लीन आउट। कमरा साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन एक्चुअल में जो चोर कुछ चीज़ें छोड़ गए थे वो फाइनल इंसल्ट थी, एक बेइज्जती थी। 12th पैराग्राफ। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि वो क्या था। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। डॉक्टर ने कहा मेरी एक बनियान जो बहुत ही गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। जो चोर थे यानी कि जो वो इंसान था वो सफाई के प्रति इतना ज़्यादा सावधान था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। डॉक्टर कहते हैं कि जो वो दोस्त थे इसे ले जा सकते थे और इसको धोने के बाद यूज़ कर सकते थे। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। फिर उनमें से कोई पूछता है उससे कि क्या डॉक्टर आपने अगले दिन स्नेक को दोबारा देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर हंसा और उसने बोला कि तब से मैंने इसे नहीं देखा है।
इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। जो ये सांप था वो खुद की सुंदरता के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड था। Yes students, this is the explanation of chapter 5, The Snake and the Mirror of Your Beehive book. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक डॉक्टर होता है, वो अपने कुछ फ्रेंड्स को कहानी सुनाता है और वो कहानी में सुनाता है कि उसके कमरे से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। पहले रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, फिर एकदम से स्नेक उसकी बाजू पर गिरता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो गोट को याद करता है। उसके बाद जो स्नेक होता है वो खुद ब खुद ही डॉक्टर की बाजू से निकल जाता है और वो अपने आप को मिरर में देखने लग जाता है। डॉक्टर कहता है कि शायद ऐसा लग रहा हो कि जो स्नेक है वो अपनी ब्यूटी को देख रहा हो, और फिर उसके बाद वो फटाफट से वहाँ से निकल जाता है, रूम से अपने फ्रेंड के पास जाता है। फिर वहाँ पर उसने कपड़े चेंज किए, नहाता है। फिर अगली सुबह वो उसी रूम में जाता है कुछ अपने फ्रेंड्स को लेकर और कुछ अदर पर्सन को लेकर वहाँ से सामान लाने के लिए। और जब वो जाता है तो देखता है कमरे में कुछ नहीं होता, एक बनियान होती है। वो कहता है डॉक्टर कि लगता है चोरों ने सारा सामान ले लिया है यहाँ से, बस एक ही चीज़ छोड़ दी है बेइज्जती के लिए, वो उसकी बनियान। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या आपने अगले दिन स्नेक को देखा? डॉक्टर कहते हैं फिर मैंने तब से स्नेक को दोबारा नहीं देखा है। जो स्नेक था वो अपनी ब्यूटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था। और इसी स्टोरी के बीच में, कहानी के बीच में, डॉक्टर उनको बताता है कि मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि मोटी हो, ताकि अगर मैं कुछ गलती भी करूं मेरे पीछे दौड़ ना सके। लेकिन एक्चुअल में उसे एक वाइफ मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और टैलेंटेड होती है।